300 से ज़्यादा राम कथाएं भारत के अलावा 9 देशों में भी लिखी गई हैं। कहते हैं कि वाल्मीकि से 100 साल पहले लिखी गई थी पहली कहानी। और जावा में 4 राम कथाएं हैं, सेरत राम, सैरी राम, राम केलिंग और पातानी राम कथा। पहली बार राम शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और सीता भी वैदिक ऋचाओं का ही हिस्सा रही है। कहते हैं कि 300 से ज़्यादा ऐसी राम कथाएं हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित है। इसके अलावा 2 से 3 हजार लोक कथाएं भी हैं जो राम कथा से जुड़ी हुई है। भारत के अलावा 9 और देश है जहां किसी न किसी रूप में राम कथा सुनी और गाई जाती है। कम ही लोग जानते होंगे कि अपनी डिक्शनरी के लिए पहचाने जाने वाले बेल्जियम के प्रोफेसर कामिल बुल्के ने राम कथा पर सबसे गहन शोध किया था। इस पर उनकी एक किताब भी प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था राम कथाम उत्पत्ति और विकास। इसमें उन्होंने दुनिया भर की राम कथाओं का विश्लेषण किया है, जो लोगों में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस सबसे प्रचलित है और राम कथा के रूप में घर घर में वही पूजी जाती है। लेकिन मूल राम कथा महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई और रामायण को ही माना जाता है। रामचरितमानस सहित सारी राम कथाएं वाल्मीकि रामायण से ही प्रचलित है। प्रोफेसर बुल्के की ही पुस्तक रामकथा उत्पत्ति और विकास से अलग अलग राम कथाओं पर कुछ रोचक तथ्य और संकलन कुछ इस प्रकार मिलते हैं। साधारणतः यह माना जाता है कि राम के जीवन पर सबसे पहला ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण है और कुछ हद तक यह सच भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राम का पहली बार उल्लेख जो है वो वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में किया था। वेदों में राम का नाम 1-2 स्थानों पर मिलता है और ऋग्वेद में एक स्थान पर राम के नाम का उल्लेख मिलता है। ये तो स्पष्ट नहीं है कि ये रामायण वाले ही राम है, लेकिन ऋग्वेद में राम के नाम एक प्रतापी और धर्मांतरण राजा के रूप में उल्लेख मिलता है। रामकथा का सबसे पहला बीज जो है वो दशरथ जातक कथा में मिलता है, जो संभवतः ईसा के 400 साल पहले लिखी गई थी और इसके बाद ईसा से 300 साल पूर्व का काल वाल्मीकि रामायण का मिलता है। वाल्मीकि रामायण को सबसे ज़्यादा प्रामाणिक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन ही थे और सीता ने उनके आश्रम में ही लवकुश को जन्म दिया था। लवकुश ने ही राम को दरबार में वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण सुनाई थी। ऋग्वेद में अकेले राम ही नहीं बल्कि सीता जी का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सीता जी को कृषि की देवी माना गया है और बेहतर कृषि उत्पादन और भूमि के लिए दोहन के लिए सीता जी की स्तुतियाँ भी मिलती है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये सूक्त मिलता है कि जो कृषि के देवताओं की प्रार्थना के लिए लिखा गया है और वायु, इंद्र आदि के साथ सीता जी की भी स्तुतियाँ मिलती है। काटक ग्राह्य सूत्र में भी उत्तम कृषि के लिए यज्ञ विधि दी गई है, इसमें सीता जी के नाम का उल्लेख मिलता है तथा विधान बताया गया है कि खस आदि सुगंधित घास से सीता देवी की मूर्ति यज्ञ के लिए बनाई जाती थी। श्री राम रामायण सहित कुछ रामायणों में एक प्रसंग मिलता है कि रावण ने विभीषण को समुद्र में फेंकवा दिया था। वह एक मगर की पीठ पर चढ़ गया। बाद में हनुमान जी ने उसे बचाकर प्रभु श्री राम से मिलवाया। विभीषण के साथ रावण का एक भाई इंद्रजीत भी था और एक बेटा चैत्र कुमार भी राम जी के शरण में चला गया था। राम ने विभीषण को युद्ध के पहले ही लंका का अगला राजा घोषित कर दिया था। रंगनाथ रामायण में उल्लेख मिलता है कि विभीषण के राज्याभिषेक के लिए हनुमान जी ने एक बालू रेत की लंका बनाई थी, जिसे हनुमंत लंका या सिक्तोभद्र लंका के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे रामायण की बहुत सारी भारत से अलग भी बहुत सारे रामायण की कथाएं मिलती है। नेपाल में भानुभक्त कृत रामायण, सुंदरानंद रामायण और आदर्श राघव रामायण मिलते हैं। कंबोडिया में रामकरण रामायण, तिब्बत में तिब्बती रामायण, पूर्वी तुर्किस्तान में खोतानी रामायण, इंडोनेशिया में ककबिन रामायण और जावा में सेरत राम, सैरी राम, राम केलिंग, पातानी राम कथा, इंडो चाइना में राम कीर्ति, खमेर रामायण और बर्मा में यूतोकी रामायण और थाईलैंड में रामकियन रामायण मिलते हैं। कहते हैं कि ये जानकारी भी आपको आश्चर्य देगा कि भारत में लगभग हर भाषा में राम कथा है, लेकिन सबसे ज़्यादा संभवतः संस्कृत और उड़िया भाषा में लिखी गई है। संस्कृत में करीब 17 तरह की छोटी बड़ी राम कथाएँ हैं, जिनमें वाल्मीकि, वशिष्ठ, अगस्त और कालिदास जैसे ऋषियों और कवियों की रचनाएं हैं। वही उड़िया भाषा में करीब 14 तरह की अलग अलग राम कथाएं हैं। सभी के कथानक मूलतः वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।